हेलो दोस्तों, नमस्कार। माइनर एक्ट में अपना चल रहा है दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009। तो इस एक्ट में हमने धारा 34-33 तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब आगे की धाराओं को लेते हैं। तो सेक्शन 34 क्या कहती है? सेक्शन 34 कहती है कि विकृत शराब को मानव उपयोग के लिए रूपांतरित करने पर दंड। अब विकृत शराब का मतलब ऐसी शराब जो कि कंडम हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ऐसी शराब है जो कि मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं है। उस शराब को ये जानते हुए कोई व्यक्ति, उसे पता है कि ये ठीक नहीं है, इसे कंडम कर दिया गया है, इस बात का उसे पता भी है या विश्वास करने का कारण है, इसके बावजूद उस शराब को क्या है, मानव उपयोग के लिए वो रूपांतरित कर रहा है, उसे बेच रहा है, अपने कब्जे में रखता है या बेचता है। किसी भी प्रकार का कोई काम उससे संबंधित अगर कोई करेगा या फिर उस शराब को अपने इस प्रकार परिवर्तित करने की अगर कोशिश भी करता है या ऐसी कोई शराब जानते हुए अपने पास रख रहा है, कब्जे में रख रहा है, तो ये सारे अपराध इसके अंतर्गत आएंगे। सेक्शन 34 के अंतर्गत ऐसा कोई करेगा तो इसके अंदर सजा का प्रावधान है 2 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कहती है सेक्शन 34। अब है सेक्शन 35, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शन, इसमें से सवाल लगभग पूछा जाता है। तो सेक्शन 35 कहती है कि शराब में नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ मिलाने पर सजा। इसके अंदर क्या है, जो एक नॉर्मल जो शराब है जो बेचने के लिए ऑथराइज कर दी गई है, वो रखी हुई वो शराब है, उसके अंदर कुछ अलग से कुछ कोई भी आइटम ऐसा मिलाए जो चाहे, जैसे कई वो इंजेक्शन लगा देते हैं भैंस पोसाने वाले या फिर कोई और किसी भी प्रकार का कैप्सूल वगैरह, कुछ ऐसा आइटम जिससे कि उसका क्या है, कई नशा बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं, उससे ज्यादा नशा बढ़ जाए या फिर उससे मतलब शराब की जो नेचुरल जो प्रकृति है उससे भिन्न कुछ कार्रवाई अगर हो जाती है कोई, तो वो माना जाएगा कि उसने शराब में नुकसान वाला नशीला पदार्थ मिला रखा है। उससे अगर किसी प्रकार का अगर नुकसान होगा तो ये जो सजा का प्रावधान दिया गया है, ये इसमें सजा का प्रावधान है। अगर उसने कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया उस शराब से और उस शराब के पीने से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है और या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। और जो जुर्माना है 10 लाख अप टू 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है। सेक्शन 35 के ए में, 35 का पहला पॉइंट के अंतर्गत जो जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती है और किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वो सेक्शन 35 के अंतर्गत ही कवर होते हैं। अब इसका 6 पॉइंट बताता है कि अगर इस प्रकार की जो शराब थी जिसमें कुछ मिलावट की हुई थी, उस शराब के पीने से किसी व्यक्ति को सख्त चोट लगती है या फिर कोई अपंगता हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसके अंदर सजा का मिनिमम सजा 6 साल से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास और जुर्माना 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका ग पॉइंट बताता है कि सख्त चोट की स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है, उसी शराब से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो 1 वर्ष तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। घ पॉइंट इसका बताता है कि इससे भी भिन्न कोई नॉर्मल नुकसान, जैसे कि किसी का सर दर्द हो गया, उल्टी उल्टी आ गई, छोटा मोटा कुछ ऐसा नॉर्मल नुकसान अगर होता है तो भी वो व्यक्ति 6 महीने तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये इसमें एक्साइज एक्ट में जुर्माना काफी ज्यादा है, सजा का प्रावधान भी काफी है इसके अंदर। तो सेक्शन 35 है, ये समझने वाली सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉर्मल सी बात है, सजा का 4 प्रकार से तरीका है, इसमें 4 प्रकार की सजा होती है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो मृत्युदंड और 10 लाख रुपए जुर्माना या आजीवन कारावास, सख्त चोट अपंगता की स्थिति में मिनिमम 6 साल आजीवन कारावास और 5 लाख जुर्माना, चोट की स्थिति में 1 वर्ष और 2 लाख तक का जुर्माना, और इससे अलग कोई हानि होती है तो 6 माह और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जा सकता है सेक्शन 35 के अनुसार। इसके बाद अपनी अगली सेक्शन है सेक्शन 36। अब सेक्शन 36 कहती है कि क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए आदेश। इसके अंदर क्या है कि जो भी कोर्ट जिसको ऐसा लगता है कि ये जो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, जैसे इससे पहले वाली सेक्शन हमने पढ़ी थी जिसके अंदर मिलावटी शराब की वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो जो न्यायालय है उसके साथ जो आदेश दे रहा है उसके साथ क्षतिपूर्ति हेतु भी आदेश न्यायालय साथ में दे सकता है। तो न्यायालय आदेश इसमें दे सकता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके जो भी लीगल गार्जियन है उसके बाद में उनको 3 लाख रुपए तक का जो क्षतिपूर्ति दे। अगर किसी व्यक्ति को सख्त चोट या उससे अलग कोई हानि, सख्त चोट पहुंची है तो 2 लाख रुपए, और उससे अलग कोई अन्य चोट या कोई हानि हुई है तो उसको 20,000 रुपए का क्षतिपूर्ति करे।
ये आदेश कोर्ट उसके साथ में ही दे सकता है, ये कहती है सेक्शन 36। इसके अंदर जो है बताया गया है कि अगर ये शराब लाइसेंस शुदा अगर दुकान से खरीदी गई है तो इसकी जो जवाबदेही है वो किसकी रहेगी, जो लाइसेंस धारक है, जो उस ठेके का लाइसेंस धारक है वो व्यक्ति ये क्षतिपूर्ति देगा। दूसरा पॉइंट इसका ये बताता है कि अगर इस आदेश से भी, न्यायालय के इस आदेश से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। लेकिन इसमें 30 दिन के बाद भी न्यायालय 90 दिन तक भी उस व्यक्ति की अपील सुन सकता है। अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि उस व्यक्ति को किसी वजह से रोका गया था, अपील नहीं करने दी थी, तो अगर ऐसा संतुष्ट हो जाता है कोर्ट तो 90 दिन के बाद भी अपील सुन सकता है। ये बताती है सेक्शन 36। इसके बाद है अपनी सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहती है नकली शराब बेचने पे दंड। जो कोई व्यक्ति नकली शराब बेचेगा वो सेक्शन 37 के तहत जुर्माना होगा। अब नकली का मतलब ये नहीं है कि वो खराब ये है, मतलब जैसे कि देसी शराब है और वो अंग्रेजी की बोतल में डाल के वो बेच रहा है, तो वो अंग्रेजी बोतल में जा रही है तो वो व्यक्ति अंग्रेजी मान रहा है उसको, लेकिन वो अंग्रेजी है नहीं, तो वो हो गई नकली। तो वो नकली शराब अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसमें 6 माह तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ये सेक्शन 37 कहती है। अगली सेक्शन है सेक्शन 38। सेक्शन 38 बताती है कि बिना शुल्क दिए अवैध रूप से आयातित शराब रखने पे सजा। इसके अंदर क्या है, जो भी अगर शराब जो ली जाती है इसका जो लीगल जो भी शुल्क है वो अगर नहीं चुकाया गया है, किसी प्रकार से अवैध तरीके से प्राप्त करी गई है, किसी विदेश से लाई गई है वो, या किसी अदर स्टेट से किसी भी प्रकार से बिना शुल्क दिए वो व्यक्ति ने अगर वो शराब बेच रहा है, अपने पास रख रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से उसमें अगर वो इन्वॉल्व है वो व्यक्ति, तो उसमें 6 माह तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये कहती है सेक्शन 38। अब है सेक्शन 39। सेक्शन 39 कहती है केमिस्ट की दुकान पर शराब पीने व पिलाने पे सजा। अगर जैसे कि कोई दवाई की दुकान है, कोई डिस्पेंसरी है, ऐसी कोई जगह है, उसका वो जो व्यक्ति है भारसाधक व्यक्ति, वो व्यक्ति किसी असामाजिक तत्व को या किसी व्यक्ति को वहां पे शराब पीने दे रहा है। अगर शराब पीने दे रहा है तो वो पीने वाला पिलाने वाला जो केमिस्ट का जो भी है वो व्यक्ति इसकी उपधारा 1 के अनुसार दंडित होगा, उसमें 5,000 रुपए का तक जुर्माना है। और जो वहां पी रहा है वो व्यक्ति उसकी उपधारा 2 के अनुसार उसमें 2,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो आज के अपने चैप्टर में हम यही 5 सेक्शन पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले सेक्शन इसके अंदर पढ़ी थी सेक्शन 34, जो कि विकृत शराब, मतलब जो कि मानव उपयोग के लिए ठीक नहीं है, कंडम हो चुकी है, उस शराब को उसको ठीक करके उसे पिलाने के लिए वापस तैयार कर रहा है, वो व्यक्ति सेक्शन 34 में दंडित होता है। इसके बाद सेक्शन 35 हमने पढ़ी थी कि ऐसी जो जहरीली शराब है उसकी वजह से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु वगैरह या फिर कुछ नुकसान हो जाता है, वो हमने पढ़ी थी। उसमें अलग अलग पार्ट में सजा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु दंड तक और 10 लाख रुपए जुर्माना, या फिर शक चोट या अपंगता आती है तो मिनिमम 6 साल और आजीवन कारावास, 5 लाख रुपए जुर्माना, और शक नॉर्मल चोट की स्थिति में भी उसके अंदर 1 साल की सजा थी और 2 लाख रुपए जुर्माना था। और सिंपल चोट से भिन्न अगर कोई हानि होती है तो उसके अंदर भी 6 माह और 1 लाख रुपए जुर्माना सेक्शन 35 में हमने पढ़ा था। सेक्शन 36 हमने पढ़ी ली, क्षतिपूर्ति के लिए आदेश देगा कोर्ट। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो 3 लाख रुपए, अगर शक चोट या अपंगता वाला मामला है तो 2 लाख रुपए, और अन्य स्थिति में 20,000 रुपए की क्षतिपूर्ति आदेश कोर्ट दे सकता है। जब तक क्षतिपूर्ति ना दे देता है वो व्यक्ति, वो आगे कोर्ट के अंदर अपनी अपील भी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आदेश ये किया गया है। 37 में हमने पढ़ा नकली शराब बेचने पे 6 माह और 1 लाख रुपए। 38 के अंदर बिना शुल्क अवैध शराब, वो भी 6 माह और 1 लाख रुपए। और सेक्शन 39, इसमें से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, अगर केमिस्ट की दुकान पे शराब पीने दे रहा है तो 39.1 के अंदर 5,000 रुपए जुर्माना, और जो पी रहा है वहां पे वो 39.2 के तहत 2,000 रुपए जुर्माना। तो अपना माइनर एक्ट का, ये एक्साइज एक्ट का तो ये चैप्टर आज इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।